जय श्री कृष्णा, जय श्रीमनारायण की, जय श्री राम, जय गणपति बप्पा। तो आज का ये हमारा सत्संग गणेश चतुर्थी जो कल है, इस उत्सव के संबंध में हम बना रहे हैं और इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका क्या प्रयोजन था और आज हम इसको किस प्रकार से मना रहे हैं और हम किस प्रकार से हम मना रहे हैं, उसमें कुछ बदल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आपसे होगी कुछ क्षण गणपति बप्पा की इस चतुर्थी के लिए। तो जैसा आप सभी जानते हैं, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति बप्पा का आगमन हम करते हैं और 10 दिन तक सारा उत्सव चलता है और अनंत चतुर्दशी को बप्पा का विसर्जन होता है। और ये प्रथा महाराष्ट्र में ज्यादा है। इस प्रथा को शुरू हमारे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य जी तिलक इन्होंने की थी। उनका आपको आइडेंटिटी मार्क ऐसे तो उनका वक्तव्य, उनकी जो उनका वक्तव्य और उनका व्यक्तित्व ये इतना प्रभावशाली है कि उनके बारे में कुछ बताना मतलब क्या ही बताए। लेकिन फिर उनकी जो पगड़ी है वो एकदम विशिष्ट प्रकार की है और उससे उनकी बहुत पहचान है। और लोकमान्य तिलक इन्होंने इस उत्सव का आरंभ किया था। इसका प्रयोजन यह था कि उस समय हमको आजादी चाहिए। इतना उनमें जोश था, उतना उनका डेडिकेशन था, काम करने का इतना समर्पण था कि लोगों को एकत्रित करना एक नेतृत्व प्रखर प्रकार का था। विंस्टन चर्चिल एक वाक्य कहते थे कि देयर आर टू वेज टू लीड पीपल, टू लीड अ मॉब, टू लीड द कंट्रीमैन। और उसमें एक बात है कि इफ यू पुश दे विल गो नोवेयर, बट इफ यू पुल दे विल गो द वे यू वांट। लेकिन भारतीय प्रकार की लीडरशिप इससे भी उठ करके, बढ़ करके 4 कदम आगे की है। ये विचारधारा की है कि इफ यू अपलिफ्ट समवन, वो खुद से चलेगा। और इस धरती की इस समझ के सुपुत्र लोकमान्य तिलक रहे और उन्होंने लोगों को, उस समय के लोगों को अपने जीवन का ध्येय दिया। हमको आजादी चाहिए, स्वराज्य चाहिए। और ये उनकी मन में उन्होंने ये ललक पैदा की, उनके मन में वो अंगार एकदम जोश भरा कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान। तो उन्होंने गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी इसको इसलिए शुरू किया ताकि लोगों का सामाजिक एकत्रीकरण हो। सामाजिक एकत्रीकरण का क्या प्रयोजन था कि उस समय ब्रिटिश को, अंग्रेजी शासन को हमेशा ये दहशत रहती थी, ये डर रहता था कि भाई ये कुछ हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या ये हमारे खिलाफ कुछ मोर्चा निकालेंगे या हमारे अगेंस्ट में कोई ये प्रयोजन कर रहे हैं, ऐसी उनको डर रहता था। क्योंकि सब तो था उधर, इधर का तो लूट के ले जा रहे थे, कोई हमारे ऊपर उपकार करने के लिए तो वो आए नहीं थे। तो उनको बहुत डर रहता था। तो इसलिए वो, जैसे अभी कोविड वायरस के अंदर सेक्शन 144 आईपीसी लागू किया ना, 144 ही किया कि लोग एक साथ नहीं आना। 144 ही या 44 है, दोनों में से कोई एक जो भी था। एफएमटी तो खत्म हो गया, आईपीसी भी खत्म हो गया। तो उन्होंने लागू किया कि 4 से ज्यादा लोग, 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं आ सकते। जैसा इस समय कोरोना के लिए किया, उसी प्रकार से पहले भी उन्होंने किया था। लोग एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो अभी उत्सव है, परंपरा है, अगर ये बात कहेंगे तो उसके लिए कोई मना ही नहीं करेगा। अभी देखिए लोग उत्सव के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं। जयंतियां होती है, ये संत की है, ये महानायक की है, और उसका एक भी गुण कोई व्यक्ति उस रैली में अपने जीवन में उतारता नहीं है। पी के नाचते रहते हैं, ये हमको पता है। ये क्या बोलते हैं, मतलब फॉल्स सिनारियो है, ये दुखद सिनारियो है। ट्रूथफुल है लेकिन दुखद है, बराबर है ना। वो महानायक ने या कोई भी व्यक्तिमत्व ने अपने पूरे जीवन का रगड़ा कर दिया। किसके लिए? समाज के लिए। समाज को बनाने में, समाज के लिए समर्पित किया। और हम उसमें से क्या सीखे? बस उसकी जयंती को, उसका फोटो डॉल्बी लगा के नाचो, ये बात। तो इस प्रकार का कुछ अच्छा नेतृत्व न होने के कारण लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल लीडर्स में, पुढ़ारी लोगों में इस प्रकार के हमको दृश्य देखने के लिए मिले हैं। लेकिन आज का युवा जागरूक है और उसको अपने देश के लिए कुछ करना है। नेशन बिल्डिंग में वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, उस नेशन प्रोग्रेस में उसको अपना हिस्सेदारी देंगे। तो इस भाव से हम गणपति की इस चतुर्थी को, हम इस उत्सव को हम देखेंगे। तो जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने ये 10 दिन का उत्सव शुरू किया, तो लोगों का सामाजिक एकत्रीकरण, सोशल गेट टुगेदरनेस हो गया और उसमें प्रयोजन बना, योजना हुई और बप्पा का आशीर्वाद भी मिला और फिर हमको आजादी भी मिली, हमको स्वतंत्रता मिली।
तो उन्होंने उस हेतु से शुरू किया था। ये एक बात हो गई। दूसरा इसका पहलू यह है कि गणपति बापा ये सभी देवताओं में प्रथम माने गए। बराबर है। जब गणपति बापा को शंकर भगवान ने ये वरदान दिया कि सारे देवताओं में प्रथम आपकी पूजा होगी, तो आपने देखा होगा इस सनातन परंपरा में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसमें हम पहले गणपति बापा की पूजा करते हैं। मूर्ति नहीं है तो सुपारी रख करके उसकी गणपति बापा बना करके पूजा करते हैं, ऐसी मान्यताएं प्रथा है। कहने का मतलब है श्री गणेशा बोलते हैं ना, हम श्री गणेशा कर रहे हैं तो श्री गणेश से ही श्री गणेशा हो जाता है। तो इतनी उनको मान्यता है। वो विघ्न हरता है, विघ्न हरता है। ऐसे गणपति बापा के बहुत सारे नाम हैं, तो हर एक नाम का उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीजन है कि ये नाम किस क्या बोलते हैं घटना के ऊपर से पड़ा। जैसा एक दंत नाम है तो एक दंत क्यों, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। और उन्होंने अपने जीवन मतलब वो तो अमर है, कोई देवता कभी मरते नहीं, तो वो तो है हमेशा अमर। माने कैसे कि कल्प 100 कल्प होने के बाद में या जब संपूर्ण जगत का प्रलय होता है तो उस समय सभी देवता उसी महाशक्ति के अंदर समा जाते हैं। उनको कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, तो उनके उनके लोक हैं। तो उसमें गणपति बापा ने मतलब हम बोलते हैं ना काम के प्रति डेडिकेशन, इसका उदाहरण देते उसका उदाहरण देते, लेकिन काम के प्रति डेडिकेशन का उदाहरण किसने दिया है तो गणपति बापा ने दिया। कि जब महाभारत इस महाकाव्य को भगवान वेदव्यास कहने लगे और उसको नॉन स्टॉप लिखना था तो बोला गणेश, शंकर भगवान ने बोला आप गणेश को ले जाओ, मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ और वो आपको लिखेंगे नॉन स्टॉप। तो लिखते लिखते निब घस गई, पूरा खत्म हो गया। पहले का जमाना का पेन आपको पता होगा ना, वो फेदर वाला, तो वो खत्म हो गया। तो उन्होंने भाई साहब ने अपना दांत तोड़ करके दांत से लिखा। इससे ज्यादा डेडिकेशन का उदाहरण हमको जगत में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, इसका हार्ट निकल के उसमें लगा दिया। तो अगर गणपति बापा के बारे में हम जाने तो हाथी के बच्चे का उनको मुख का ट्रांसप्लांटेशन शंकर भगवान ने किया। लोग इसको दंत कथा बोल के किसने देखा ऐसा करके छोड़ देते, क्योंकि उनको उनकी परंपरा में भरोसा ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं, उनको तत्व ज्ञान पता नहीं। सारा जगत घूम फिर के भारत में आता है तत्व ज्ञान जानने के लिए। लोग बोलते हैं हाँ तुमने वो किताब पढ़ी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, द अल्केमिस्ट। अरे इधर तुम थोड़ा गीता जी, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस पढ़ लो तो तुमको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं। अखंड इसमें सारी बातें हैं। मतलब राइट फ्रॉम दी, जैसा हम एग्जामिनेशन करते हैं अगर पेशेंट का, तो हेड टू टू एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, वैसे जीवन का हेड टू टू पूरा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया हुआ है। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों चरित्रों का वर्णन है। आप कोई शास्त्र उठा के देखो, कोई संत का चरित्र पढ़ो, कोई भी महाकाव्य पढ़ो, इतने पात्र है आप याद रखते रखते थक जाएंगे। और इतना अद्भुत उसमें एक्सप्लेनेशन किया। तो ये हमारी परंपरा की बात है। वैसे हम बात ये कर रहे थे कि एक है लोकमान्य तिलक जी ने जो परंपरा शुरू की है गणपति उत्सव की, और दूसरी परंपरा, ये दूसरा भाग उसका है कि भक्ति। भगवान को हम मध्य में क्यों रखते हैं? भक्ति, बराबर है, भक्ति के प्रति। तो ये बात है कि गणपति बापा उनको प्रथम वंदन करते हैं, है ना। समझो कोई जागरण भी होता है तो पहला भजन गणेश जी महाराज का होता है। हम दिवाली का, होली का, कोई बड़े उत्सव का भोजन बनाते तो वहां पे भी गणपति बापा की पूजा होती है। आप देखो घर में लोगों के, जब भी आप एंट्री करते हो जो मान्य करते हैं घर के बाहर गणपति बापा की फोटो है या मूर्ति है, या जो उसका आजकल टाइल्स भी आते हैं। तो कहने का ये मतलब है प्रथम पूजित। क्यों? उसके पीछे इतना सारा रीजन है। तो वो तो उनके तो जितना पूरा चरित्र अगर हम पढ़ते जाए तो कम पड़ेगा कि मूषक का वाहन कैसे मिला, ये वो इतने सारे नाम है, इतने सारे मैं बताया। जैसे आपको हर नाम के पीछे एक कहानी है, उसकी उनकी घटना है जीवन की। तो ये बात है। तो इसमें भक्ति वाली बात है कि हम इस उत्सव का मेन कारण एक तो था उस समय आजादी के लिए, लेकिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कोई नेताजी सुभाष, ये इन्होंने लोकमान्य तिलक ने तो कोई डिस्कवर नहीं की थी, ये तो पहले से है, बराबर है। और उस दिन को गणपति बापा को लाते हैं, ये परंपरा खाली उन्होंने शुरू की। चतुर्थी तो पहले से है, अनंत चतुर्दशी भी पहले से है, बराबर है। तो उन्होंने तो उस निमित्त का, उस मुहूर्त का निमित्त लेकर के इस कार्यक्रम को किया। लेकिन बाद में भी, आज इतने वर्षों के बाद भी हमारे स्वतंत्रता के, हम उस परंपरा को निभा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन थोड़ा लोगों ने उसका स्वरूप बदल दिया है। देखो उस समय आजादी की जरूरत थी और भगवान का आशीर्वाद लेते थे देव गणपति बापा का। तो अभी आजादी तो मिल गई, लेकिन आशीर्वाद तो हमेशा हम लेंगे। कोई भी शुभ कार्य करे, ऐसा करे, वैसा करे। तो क्या हम ये सही में कर रहे हैं क्या?
ये सबसे पहला मेरा एक सवाल, इसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल कि कुछ लोग फटाके बजाने से पोल्यूशन होता है और गणपति की मूर्ति का केमिकल से ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अनेक प्रकार के लोग इस परंपरा के ऊपर सवाल करते हैं और इसमें विघ्न लाने की कोशिश करते हैं, और यह हमारा इतिहास रहा है। दूसरे परंपरा इस सनातन परंपरा से बहुत, जिसको हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जेलस रहे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एंशिएंट, मोस्ट ओल्ड, जिसको ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल सिविलाइजेशन। हमको चरित्र क्या दिखाते हैं? फीमेल पढ़ाई नहीं की थी, लोग बहुत गरीब थे, सपेरों का देश है। अरे ये वो देश है जहां पे सोने की चिड़िया, आप बोलेंगे कैसे कैसे सोने की चिड़िया? तो इतना पैसा था, इतना सोना हम इंपोर्ट करते, ये हम इतना माल एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में हमको इंपोर्ट सोना मिलता था। तो सोना इतना था, लोगों को सोने का कॉइन गिनने का समय नहीं था, तो उसको वजन करके रखते थे, इसीलिए बोलते थे कि सोने का हमारा देश है। तो इतना तो हम ये समझ ही सकते कि ब्रिटिश कोई हमारे लिए उपकार करने के नहीं ले आए थे। जिधर चीनी रहती है उधर ही चीटी जाती है तो जिधर सोना है, जिधर क्या बोलते भव्यता है, उधर ही जो जिन लोगों का, जिन देशों का इतिहास नहीं है ना, वो उधर ही मुंह मारने के लिए जाते। तो 100% यहाँ पे था ना, रिसोर्सेस था, इसीलिए तो वो यहाँ पे आए। नहीं तो इतना 150 साल का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा होता ही नहीं है ना। तो ये तो बनाने वाला व्यक्ति थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या कारण बनाता है। अब ये परंपरा है, पूरी पूरी उसमें रीजंस है कि ये क्यों है, क्या है, ठीक है। हम उसको पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, ऐसा मुंह उठा के आके सवाल करते। तो ये थोड़ा हमारे समझण के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, पहली बात। दूसरी बात की इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो हमारे इतिहास के ऊपर, और देखो जगत में कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है, परंपरा नहीं, जिसपे आप सवाल उठा सकते हैं। ये भारतीय सनातन परंपरा है जिसपे कोई, अर्जुन साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे, तो भगवान इज आंसरिंग वन बाय वन। उन्होंने ये नहीं बोला यू शट अप, आई एम टेलिंग यू डू दिस, ऐसा नहीं बोला है। पूरा 18 अध्याय इतना बड़ा संभाषण किया है, 700 श्लोकों का आप विचार कर सकते हैं। और अंत में भगवान क्या बोलते हैं? आपको मैंने ये अति रहस्यमय ज्ञान कह दिया है, अब आपको जैसा योग्य लगता है आप करो, विच गॉड गिव्स यू चॉइस, ऐसा करना ही है। ये परंपरा देखी है हमने बाहर के देशों में और कल्चर्स में, और इसलिए वहां पे स्टेबलाइजेशन नहीं रहा है, क्योंकि जो भी उसके विरुद्ध जाएगा उसको आप दंड करोगे, उसको मार दिया जाएगा। वो सॉक्रेट्स को जहर दे के मारा था। गैलीलियो ने बोला नहीं पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है, तो क्या किया था? काल कोठरी में डाल दिया, आंखें निकाल ली, ऐसा क्या सजा की। ऐसे हमारे यहाँ नहीं है, बराबर है। कोई भी आके प्रश्न किया है तो उसको देने वाले विद्वानों ने जवाब दिया है, पंडितों ने उनके साथ क्या किया है, उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ किया है और अपनी महत्ता को सिद्ध किया है। तो आप ये तो भूल ही जाइए, ठीक है। और अब उसके अंदर लोगों ने, देखो अभी तक सनातन परंपरा के लोग सोए नहीं है ना। आप सोचे हम इसको बुद्धू बना देंगे, परंपरा छोड़ देंगे, इसको भ्रष्ट कर देंगे, ये बात नहीं है। अब ये बात नहीं रही है। लोगों ने आपके हर सवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब गणपति बापा तो मिट्टी से ही बनाते हैं, तो अब उन्होंने इस प्रकार के सामान का प्रयोग किया है, और उसके साथ आप मूर्ति लेते हो, मूर्ति के साथ आपको तुलसी जी के बीज देते हैं। आप 10 दिन तक बाबा की पूजा करो अच्छे से सब, और जब घर में पानी के बाल्टी में विसर्जन कर दो, वो पूरा ये हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, मतलब विसर्जित हो जाएगा। उसमें आप तुलसी का बीज लगाओ तो बापा पूरे साल भर आपके घर में, बराबर है, पूरे साल भर। तो इस प्रकार से उसके ऊपर आ रहा है। तो ये पोल्यूशन की तो बात। अच्छा, दूसरी बात, भक्ति जो है लोगों की कैसा है, हर चीज का लोगों का सीजन होता है। एक कोविड की शुरुआत में भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये चर्चा हुई कि फर्स्ट वेव हो गया, लोगों को लगा सीजन हो गया कोविड का, लोग घूमने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। तो जैसे कोविड का सीजन था, उसी प्रकार से लोगों का मूवी भी कोई चलता है तो थिएटर में एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कोई बहुत हिट है, और फिर खत्म हो जाता है। और लोगों को हर चीज का सीजन है। उसी प्रकार में लोगों ने भक्ति का भी सीजन करके रखा है कि गणपति आया 10 दिन गणपति, नवरात्र आया 9 दिन माता जी का किया, फिर दीपावली आया, फिर लक्ष्मी जी याद आती है सबको, फिर ये त्योहार ऐसा। और हमारी भारतीय परंपरा है 12 महीने इतने उत्सव है, हर महीने में 2-4 कुछ न कुछ उत्सव है। कोई शरद पूर्णिमा है, कोई अन्नकूट है, कोई ये है, कोई वो, इतना सारा उत्सव है और लोग सीजनल हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एक 4 सूत्री एक मार्ग है कि रिस्पेक्ट ऑल, बिलीव फ्यू, फॉलो वन, क्रिटिसाइज नन।
जो व्यक्ति तत्वज्ञान को थोड़ा भी जानता है, जो व्यक्ति गीता जी को थोड़ा भी पढ़ा है, समझा है, वो ये निश्चित समझेगा कि जीवन का सुख दुख ये साइकिल है। हमारे ये करने से ये दुख निकल गया, ये करने से सुख आ गया, ये बहुत क्षणिक है। इसकी नश्वरता को अगर हम समझते तो हमको ये ध्यान में आता है कि ये जीवन का साइकिल है और भगवान ने हमको देकर के भेजा है, अभी नहीं तो कभी हमको खुद को ही हमारे कर्म का भोगना है। तो ये देवी देवता की बात है कि सभी देवी देवता अपनी जगह पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन सर्वोपरि भगवान है। तो रिस्पेक्ट ऑल, सभी देवी देवता भगवान को रिस्पेक्ट ऑल, बिलीव फ्यू जिसके साथ में आपको प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं साक्षात्कार होता है या आपको अनुभव आता है। आप देखोगे हर क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। कोई गांव में माता जी को पूजा जाता है, कोई लोग हनुमान जी को पूजते हैं। तो जो आपको अनुभव है निश्चित ही आप वो मानेंगे। बिलीव फ्यू, फॉलो वन, फॉलो भगवान, सर्वोपरि भगवान है तो फॉलो वन, और क्रिटिसाइज नन, किसी का दोष नहीं देखना, किसी को दोष। तो फॉलो वन एक परंपरा को, एक हमारी संस्कृति को, एक भगवान को पकड़ के मध्य में रख करके सारा हमारा काम। हम सीजनल अगर हो जाते हैं तो फिर बात नहीं है, तो फिर बात नहीं है। ये कोई हमारा बिजनेस नहीं है कि चलो इससे साथ हमारे को बिजनेस करना है, इससे मीठा मीठा बोल लिया, इसको चाय पिला दिया तो मेरा काम कर देगा। क्या भगवान को आपने ठेकेदार समझा? इस प्रकार ये नहीं चलता है। मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, आपको फायदा होता है, लेकिन फिर आप उसी रोने रोने पे आ जाते हैं। आई बात ध्यान में। अगर हमारे गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धा है, भक्ति, तो उसको साल भर रखो, किसने मना नहीं किया। बुधवार का व्रत करो भाई, इतना ही है आपको, बुधवार को गणपति बप्पा का वार है तो उसको पूजा करो। आई बात ध्यान में, क्या कहना चाहिए। इसको सीजनल नहीं रखें, एक बात। दूसरी बात कि हमारी जो पद्धति है, ये 10 दिन का उत्सव मनाने की जो हमारी पद्धति है, उसमें जो लोकमान्य तिलक ने उन्होंने शुरू किया था उसके कंपेरिजन में तो आज अतिशय विस्तार के लेवल पे उसमें बदलाव है। जैसे आप देखो कि बीच में एक आया था, इतना हो गया अति वो बात का कि लोग जबरदस्ती करके चंदा इकट्ठा करते थे, मंडप मंडप मारते थे, और जो 10-20 ऑर्गेनाइजर है, कोई की निंदा नहीं है, लेकिन ये वास्तविक घटना और स्थिति थी, और शायद आज भी है, पता नहीं कुछ जगहों पे है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन है। तो कैसे कि उधर ही उसी मंडप में बैठ करके वहां पे पत्ते खेल रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं रात को, शाम को, सारा कार्यक्रम होने के बाद। ये तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। ये तो सरासर हम मतलब हमारी परंपरा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इसमें कहीं कुछ किसी और जो दोष देने वाले लोग हैं या जो दोष दृष्टि से देख रहे हैं, उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो ये मंडप क्या है, ये दुकान खोल के बैठे ने ऐसा किया। नहीं नहीं नहीं, वो व्यक्ति की गलती है तो उसको व्यक्ति तक लिमिटेड रखिए। उस उत्सव को आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। ये परंपरा चली आ रही तो आप जाके पढ़िए ये परंपरा क्यों चली आ रही है। चतुर्थी कोई क्यों गणेश चतुर्थी होती है, तृतीया को गणेश तृतीया क्यों नहीं मनाते, और अनंत चतुर्दशी कोई क्यों विसर्जन करते हैं, इस बारे में पढ़ना। और अभी तो यूट्यूब पे सब आता है, आप खाली डाल के देखो तो उसके ऊपर अनेक वीडियो आपको मिल जाएंगे जानकारी देने वाले। तो कहने की बात यह कि पहले परंपरा को जानना, फिर उसको समझना, समझ करके उसको अमल में लाना। अगर कोई उसको गलत तरीके से कर रहा है या उसका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर कुछ अलग सलग है, तो उसको रेक्टिफाई करना ये हमारा कर्तव्य कर्म है। इस परंपरा को जपना हमारा काम है, क्योंकि ये परंपरा हमको जप रही है, यही हमको संभाल रही है, और दिस इज द रीजन व्हाई वी आर द मोस्ट स्टेबल सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट, ये सनातन परंपरा। और इसमें अभी हम देखते हैं कि जैसे ऑफिसेस होते हैं या आजकल बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो उनमें एक सामूहिक गणपति का मंडप लगता है, वहां पे गणपति विराजमान होते हैं, या विद्यार्थियों के कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जगह पे बहुत सुंदर तरीके से, जैसे लेजेंड की परंपरा है, माने जो कल्चरल जो चीजें हैं नाच गाने की, वो कल्चर को वो प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह आप देखो, यहाँ बैठे गणपति है और वहां बज रहे गाने मूवी के, ड्रामा है, या शायरी का कोई प्रतियोगिता रखते हैं, कोई कविता की प्रतियोगिता, उसको हम जो मेन स्ट्रीम है ना भक्ति की या गणपति उत्सव का जो मेन पर्पस है ना, उससे भटका करके अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल, अपने सुविधा के अनुकूल उसको अगर हम उसका प्रेजेंटेशन बदलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश देता है। और कोई देखे ना देखे, लेकिन ये फिर परंपरा जो हमने किया वही हम आगे वाली जनरेशन को, उनकी उस आगे पीढ़ी को हम बताते हैं, और वहां पे फिर सब विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम शुरू हो जाता है। तो इस चीज का रेक्टिफिकेशन अतिशय आवश्यक है।
कि ये कोई नाच गाने के लिए कोई फिल्मी गीत लगा करके हमारे ये कोई जिसको मराठी में एक शब्द है विरंगुल, माने एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। हाँ, इसमें नाच गाना होए लेकिन पारंपरिक, बराबर है ना, पारंपरिक तरीके से हो तो उसको महत्व है। नहीं तो फिर आप कुछ भी करो, बापा भी हो। एक जो मैं आपको बता रहा था एक बीच में, एक जिसको हम बोलते व्यंग चित्र, तो बहुत सुंदर आया था कि सामने वो पत्ते खेल रहे तो गणपति बापा ने ऐसा आंख बंद कर लिया और ऐसे ऐसे गाने लगाए जो न सुनने योग्य है, उसमें बापा ने ऐसा कान में डाले होंगे और ये सारी अवस्था देख करके शांत बैठे ऐसा। तो ये स्थिति न होए है तो इसका परिवर्तन होए, इस पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम इस परंपरा के धरोहर को अगर आगे सही से उपयुक्त तरीके से लेते हैं तो ये हमको बचा के रखेगी, नहीं तो कहीं के भी नहीं। अभी देखो ना, हस्बैंड इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वाइफ इज फ्रॉम साउथ इंडिया एंड बोथ आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स। ना उत्तर भारत की संस्कृति का मेंटेनेंस हो गया, ना दक्षिण भारत की संस्कृति का मेंटेनेंस हो गया, दोनों का फ्यूजन से क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया और वेस्टर्नाइजेशन हो गया। समझ गए ना? ये एक प्रकार का षड्यंत्र भी है सोशल मीडिया का, आपके इसके उसका सब जो आप समझे, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं है तब तक आउटपुट नहीं है। परंपरा किसी के भी घर में देखे, जो बुजुर्ग है वो बोलेंगे आप दूसरे इसमें शादी ना करें, बहुत सारी मर्यादाएं होती है। कोई के जैसे जैन लोगों में कांदा लहसुन नहीं खाते तो वो नहीं खाते, उसके पीछे भी रीजन है, उसके अलग वीडियो है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। लेकिन जो नियम है, जो धर्म है, जो परंपरा है, धर्म जो वे ऑफ लिविंग है, उसको लोगों ने जपा है और इसलिए वो डिसिप्लिन में रहे, इसलिए उनको इतना सब रोग से, व्याधि से, परेशानी से वो फ्री है, उनको फ्रीडम है ये सब चीजों से। आप अगर कोई चीज के अधीन हो गए तो उसके दुष्परिणाम आपके पीछे। लेकिन सत्संग के और तत्व ज्ञान को फॉलो करने के, परंपरा के अनुसार चलने के कोई दुष्परिणाम ही नहीं। वो आपके दिन, जो बोलते हैं दिन दुगना रात चौगुना, ये प्रोग्रेस के, सक्सेस के मार्ग प्रशस्त करते परंपरा, क्योंकि उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया। और ये कोई व्यक्ति ने तो किया नहीं है ना। हमारे यूजर्स मैनुअल अगर आप देखेंगे, 4 वेद है, 18 पुराण, हर चीज का बारीकी से उसमें विचार किया गया है, उसमें लेखन किया गया है। हम पढ़ते नहीं है, हमारा संस्कृत इतना बेकार, हमें समय नहीं, एनवायरमेंट नहीं, तो ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। और इसलिए हम इसको, तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए कि हमको उसको सीखना चाहिए, उसको जानना चाहिए। कल आए मोदक रखे, मोदक का ही भोग क्यों लगता है? कभी विचार किया है? ऐसा मन में विचार आता है, मोदक का ही क्यों लगता है? क्या विशेष है मोदक का? मूषक मोदक, और मूषक राज ही क्यों है चूहा का? छोटे थे जब कार्टून में देखते थे ना, गणपति का सीरियल आता था, मूवी आता था। बस अभी बड़े हो गए, अभी सिंह आ गए तो भी खाली मूवी देखते। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस पे हम विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम अभी अक्यूट नहीं। लोग 15 साल के बाद होने वाले डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनको नहीं डरते, बोले क्या है, खा के मरेंगे। ये नहीं समझते कि शरीर तो हमारे सड़ने वाला है, व्याधि रोग इसमें ही होने वाला है, अंदर से खोखला यही होने वाला है, और अंत समय में सेवा करने को कोई नहीं आने वाला है। तो ये चीज का अगर लोग विचार नहीं करेंगे तो परंपरा का तो क्या ही विचार करेंगे। और ये सारा परिणाम अगर हम देखते हैं, ये फिल्मी डायलॉग और इस प्रकार के नाटक वगैरह वगैरह, ये सबके कारण है। हमारी परंपरा में इनको कहीं जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, समय क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर बिजी इन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन अवर कल्चर। हर समय उत्सव है, हर समय कोई ना कोई काम है। कितना सुंदर डिवीजन है 8+8+8 का। 8+8+8 का कितना सुंदर डिवीजन है। 8 घंटा काम करो, 8 घंटा रेस्ट करो, आपके शरीर के मेंटेनेंस को दो, और 8 घंटा अपने परिवार, मित्रजन, सामाजिक अपना योगदान दो। अगर आप किसी को भी जाके पूछोगे कि व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग, कुछ जवाब नहीं। क्यों? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ कर नहीं रहा है तो नेशन डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी और दूर की बात हो गई ना, सोचने वाली बात है, बराबर है। तो ये समझने वाली बात है। क्यों? इस धरती का हम अन्न खाते हैं, इस धरती के ऊपर रहते हैं, इस धरती का फल फूल उपयोग में लेते हैं, इधर का हम इस एटमॉस्फेयर का सांस लेते हैं। तो कोई वापती लेके नहीं आता है कि ये झाड़ से मैं सांस लूंगा। एक झाड़ हम अपने जीवन में नहीं लगाते। तो इस बारे में हमको सोचना चाहिए। ये वो धरती है जहां पे नदी की भी पूजा होती है, वृक्ष की भी पूजा होती है, गौ माता की भी पूजा होती है, धरती माता की भी पूजा होती है, और इंद्र की, वर्षा, वरुण देवता की, आदि सारे, पवन देवता आदि सारे देवताओं की, ये पंच महाभूत की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वी हैव ए कल्चर ऑफ थैंकफुलनेस, कि हमारे को एक मन में, हमारे मन में एक भाव होता है कि जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जो शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है, वो हम देना है, वो हम देना।
तो ये परंपरा ऐसी रही है। इसमें गणेश उत्सव ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि गणपति देवता ये सभी से सबसे प्रथम पूजने वाले देवता है, बराबर है। तो आप कोई भी काम विघ्न हरता है, तो विघ्न आपके काम में अगर आप उनको सबसे पहले विराजमान करते हैं तो आपके कार्य में विघ्न नहीं आता है। शादी होने दो, किसी के घर में बच्चा पैदा होने दो, कुछ भी कार्यक्रम उत्सव होने दो, प्रथम हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं, गणपति देवता की पूजा करते हैं। तो इस परंपरा को जपना ही हमारा काम है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब ये तो कोई आगे की बात है, बोलेगा कि आप एक राष्ट्र के, आपका जो इस राष्ट्र में रहते हैं तो आपका जो कर्तव्य है वो आप नहीं कर रहे, या वो बहुत आगे की बात। ये आप खुद के प्रति का कर्तव्य नहीं कर रहे, वो देश के इसमें काम करना, समाज के इसमें काम करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत आगे की बातें हो गई, ठीक है ना। वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोशल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको जपते तो ये हमको जपता है। जगत का नियम है, आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। न्यूटन को बाद में पता चला था, हमको भगवान ने बहुत पहले वेदों में और गीता जी में बतलाया। तो इसको समझते हुए हम टेक होम मैसेज जो है यही बात है कि उत्सव को आज तक इतने सालों में हमने ये सारे पीढ़ियों ने चलाया है, इसको फॉलो किया है, इस परंपरा को आगे लाया है, ये बहुत अद्भुत कार्य है। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन का, इसका मनाने का, उत्सव का जो तरीका लोगों ने अपने मन के चोचलेपन के हिसाब से और अपने विचारों के जो क्या बोलते हैं मिर्ची मसाला जो स्पाइसी भावना है उनकी, उस प्रकार से जो उन्होंने उसका परिवर्तन किया है, ये निश्चित ही अमान्य है। और इसके परिणाम ये अगर नहीं बदले तो इसके परिणाम निश्चित ही डिजास्टर्स, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं, एक्सट्रीमली प्रतिकूल। तो ये बात समझने योग्य है। अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नागरिक की अलग बात है, इस परंपरा के भाग की एक अलग बात है, लेकिन आप अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति भी अगर है ना, तो हमने ये सब मिलकर के इस कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये केवल गणपति चतुर्थी की नहीं, तो ये सारे उत्सवों के लिए कॉमनली एप्लीकेबल है कि हमारी पद्धति को हम जाने, समझें और उसको करें। तो इसी प्रकार से आज के सत्संग को विराम देते हुए आपको गणेश उत्सव की सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई। जय श्री कृष्ण।